सुप्रभातम दोस्तों, नमो नमः। आप सभी का स्वागत है यूजीसी नेट जेआरएफ संस्कृत यूनिट 1 में आप सभी का स्वागत है। वैदिक काल के बारे में आज हम जानने का प्रयास करेंगे कि वैदिक काल किस किस ने कितना कितना माना है। तो वैदिक काल में सबसे पहले जो नाम आता है वो मैक्स मूलर का आता है, उसके बाद प्रोफेसर ए वेबर का आता है। जर्मन वेद विद्वान प्रोफेसर ए वेबर का मत है कि वेदों का समय निश्चित नहीं किया जा सकता, क्योंकि वैदिक तिथि तक पहुंचने के लिए हमारे पास उपयुक्त साधन नहीं है। वर्तमान प्रमाण राशि हम लोगों को शास्त्रों के उन्नत शिखर तक पहुंचाने में समर्थ है। प्रोफेसर वेबर ने यह भी कहा कि वेदों के समय को कम से कम 1200 ईस्वी पूर्व या 1500 ईस्वी पूर्व के मध्य का स्वीकार किया जा सकता है, ना कि उसके बाद का स्वीकार किया जा सकता है। तो ये कथन जो है प्रोफेसर ए वेबर का है। अब दूसरे में बात आती है डॉक्टर जैकोबी की। डॉक्टर जैकोबी भी एक जर्मन विद्वान हुए। वैदिक काल विषयक सिद्धांत ज्योतिष पर आधारित है, ज्योतिष पर है, जो लोकमान्य तिलक के सिद्धांत से मिलता जुलता है। डॉक्टर जैकोबी ने कृतिका और वसंत संपात के विज्ञान आधार पर वेद मंत्रों का रचनाकाल 4000 ईस्वी पूर्व मानते हैं। वो इसका जो वैदिक वेद मंत्रों का रचनाकाल है, डॉक्टर जैकोबी वो 4600 ईस्वी पूर्व मानते हैं, तथा ब्राह्मण ग्रंथों का रचनाकाल 2500 ईस्वी पूर्व मानते हैं। कितना मानते हैं? 2500 ईस्वी पूर्व किसका मानते हैं? ब्राह्मण ग्रंथों का जो रचनाकाल स्वीकार करते हैं वो 2500 ईस्वी पूर्व मानते हैं। अब बात आती है लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक की। तो लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक जो हैं, ऋग्वेद में उपलब्ध ज्योतिष विषयक साक्ष्यों के आधार पर वेदों का रचनाकाल 4000 से 6000 ईस्वी पूर्व स्वीकार करते हैं। इस संदर्भ में तिलक जी ने ऋग्वेद में मृगशिरा नक्षत्र में वसंत संपात पूर्ण होने का साक्ष्य प्रस्तुत किया है। इनमें से एक पूर्ण साक्ष्य तैत्तिरीय संहिता का है। किसका है? तैत्तिरीय संहिता का है, जिसमें उल्लिखित है कि फाल्गुनी नक्षत्र वर्ण का वर्ष का मुख है। क्या है वो? फाल्गुनी पूर्णिमा जो है वो नववर्ष का मुख है। यहाँ पर तिलक जी का मानना है कि यदि पूर्ण चंद्रमा फाल्गुनी नक्षत्र में था तो सूर्य निश्चित ही मृगशिरा में रहा होगा। कौन मानते हैं ये? तो बाल गंगाधर तिलक मानते हैं कि यदि चंद्रमा जो है वो फाल्गुनी नक्षत्र में था, पूर्ण चंद्रमा फाल्गुनी नक्षत्र में था, तो सूर्य निश्चित ही मृगशिरा में रहा होगा। ऋग्वेद में मृगशिरा की इस आकाशीय स्थिति का संकेत अनेक मंत्रों तथा आख्यानों में उपलब्ध है। इसका एक उदाहरण भी उपलब्ध होता है। तो उदाहरण महाकवि कालिदास जी के नाटक अभिज्ञान शाकुंतलम में ये उपलब्ध होता है। प्रारंभ में देखा जा सकता है। तो प्रारंभ में एक मंत्र आता है, एक सुक्ति आती है, मृगानुसारिणम साक्षात पश्यामिव पिनाकिनम। मृगशिरा में वसंत संपात का समय कृतिका वाले समय 25 ईस्वी पूर्व से लगभग 2 गुना 972 या 1944 वर्ष पूर्व होगा, क्योंकि मृगशिरा से कृतिका तक पीछे हटने में 2 नक्षत्र पार करना होगा, जबकि एक नक्षत्र पार करने में 972 वर्ष का समय लगता है। अतः वह समय लगभग 2500 प्लस 1944 या 4444 वर्ष पूर्व होना चाहिए। इतना ही नहीं, अपितु तिलक जी ने ऋग्वेद में मृगशिरा नक्षत्र से भी पूर्व पुनर्वसु नक्षत्र में वसंत संपात होने का प्रमाण प्रस्तुत
किया है। अदिति को देवमाता कहे जाने का, अदिति को देवमाता कहे जाने का यही रहस्य है, क्योंकि पुनर्वसु नक्षत्र की देवता अदिति है। कौन है? पुनर्वसु नक्षत्र किसकी है? पुनर्वसु नक्षत्र की। पुनर्वसु ही उस समय नक्षत्रमाला में आदि नक्षत्र था। क्या था वो? आदि नक्षत्र था। पुनर्वसु में सूर्य का संक्रमण होते ही देवताओं के पवित्र काल उत्तरायण देवयान का प्रारंभ होता था। यह काल मृगशिरा से 2 नक्षत्र पीछे हटकर होने का कारण लगभग 2000 वर्ष पूर्व का है। अतः भारतीय संस्कृति के इस प्राचीन युग अदिति युग को 4000 से 6000 वर्ष पूर्व तक माना जा सकता है। आगे बात करते हैं तिलक जी ने वैदिक काल को कुल 4 भागों में विभक्त किया है। कितने भागों में विभक्त किया है? तो 4 भागों में विभक्त करते हैं ये 4। पहला है अदिति काल। अदिति काल 4000 से 6000 वर्ष पूर्व का मानते हैं और मृगशिरा काल को 2500 से 4000 वर्ष पूर्व मानते हैं। उसको मंत्र काल के नाम से भी जाना जाता है। कृतिका काल 1400 से 2500 वर्ष पूर्व, उसे ब्राह्मण काल के नाम से जाना जाता है। अंतिम काल जो है वो 500 से 1400 वर्ष पूर्व मानते हैं। इसे सूत्र काल के नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों ये था वैदिक काल के बारे में। आपको कैसा लगा? लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन जरूर दबाएं। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, जय तु संस्कृतम, जय तु भारतम।